So the student, today we will discuss how to solve the system of equation by using matrix method. हम मैट्रिसेस को पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स की एडिशन भी सीखी है, सब्ट्रैक्शन भी सीखी है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना भी सीखा है, इनवर्स निकालना भी सीखा है, डिटरमिनेंट निकालना भी सीखा है, इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीखा है क्रैमर रूल से। आज हमने देखो इक्वेशन को आपने सॉल्व करना क्रैमर रूल से सीखा है। आज हम उसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड क्या होता है इक्वेशन को सॉल्व करने का? पहले तो आप ये बताइए, क्या आपको इनवर्स निकालना अभी तक याद है या भूल गए हैं आप लोग? याद है सर। इनवर्स कैसे निकालते हैं, कौन बताएगा? अगर आपको एक मैट्रिक्स ए दे दिया जाए तो आप इनवर्स के लिए क्या क्या काम करेंगे? मुझे मोटी मोटी बातें बताएं जरा। डिटरमिनेंट निकालेंगे सर। पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, शाबाश। फिर एडजॉइंट निकालेंगे सर। फिर एडजॉइंट निकालेंगे। अच्छा, फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे सर। सही। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? सीआर साहब तो लग रहा है कुछ पढ़ रहे हैं। सीआर साहब कुछ लग रहा है कि पढ़ रहे हैं। जी, बाकी लोग कुछ कह रहे हैं? यस सर। क्या कह रहे हैं? यस सर कह रहे हैं। यही सिस्टम लगेगा सर इसमें। अच्छा जी, एक कोई इक्वेशन सिस्टम देखते हैं जी। ये देखें, क्या आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स मेथड। आपको दो इक्वेशन दी गई है, आपसे कहा जा रहा है कि इसको मैट्रिक्स मेथड के जरिए सॉल्व कर लीजिए। हमें इसका क्रैमर रूल से सॉल्व करना हमें आता है, क्योंकि हम इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते थे, फिर a1 निकालते थे, a2 निकालते थे, फिर a1 को a से डिवाइड कर देते थे और a2 को a से डिवाइड कर देते थे। a1 को a से डिवाइड करते थे, x मिल जाता था, a2 को a से डिवाइड करते थे, y मिल जाता था। फिर सिस्टम में पुट करके वेरीफाई कर लेते थे। ये क्रैमर रूल था, हमने सीखा था, बहुत अच्छा। वही सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन उसने शर्त लगाई हुई है कि भाई आप इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करें। सर मैट्रिक्स मेथड क्या है? यार मैट्रिक्स के जरिए सॉल्व करना है। अच्छा, मैट्रिक्स के जरिए सर कैसे सॉल्व करते हैं? जरा देख लीजिए मैट्रिक्स के जरिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम तो ये होगा कि आपने इसको ना मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, सिस्टम को ना मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे जी, जरा देखते हैं जी। The above equation can be written in the form of matrices as this। देखिए भाई, ये तो कॉलम मैट्रिक्स में आ गया सीधा, कांस्टेंट है ना, इसको मैट्रिक्स के अंदर सीधा सीधा इस तरह लिख दिया जैसे थे मौजूद। हाँ सर, राइट साइड पे जो कांस्टेंट थे मैट्रिक्स में वैसे ही लिख दिए, सही है। अब ये लेफ्ट साइड पे दो मैट्रिक्स बने हुए हैं। ये जो मैट्रिक्स बना हुआ है ये कोफिशिएंट से बना हुआ है, और यहाँ पे जो आ रहे हैं वो एक्स वाई आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्स वाई मौजूद है तो वो इस तरह आ रहे हैं। और ये कोफिशिएंट से बना हुआ है, यानी कि एक्स के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है? जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया। और y के साथ क्या आ रहा है पहली इक्वेशन में? 4 आ रहा है या -4 आ रहा है? -4। तो -4 हमने लिख दिया। नीचे इक्वेशन में देखें तो x और y के साथ क्या क्या आ रहा है? 3 और 2 आ रहा है, वो हमने ये लिख दिया। तो यानी x और y के जो कोफिशिएंट थे वो तो हमने यहाँ पहले वाले में लिख दिए, और x और y को हमने इसके बराबर वाले में लिख दिया। क्योंकि आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आती है, अगर मैं इसको पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा मुझे? पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है ना, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या मुझे वापस वो चीज मिल जाएगी? x बन जा x, और ये पहली रो पहले कॉलम से -4y, यानी कि x - 4y। क्या मुझे वो वापस चीज मिल रही है? क्या मुझे वापस ये चीज मिल रही है? जी सर। अच्छा, तो ये आपको लिखना आया? जी सर। राइट साइड तो हमने बिल्कुल वैसी लिख दी कॉलम मैट्रिक्स में, और लेफ्ट साइड में हमने कोफिशिएंट वाले को अलग कर दिया और एक्स वाई को अलग कर दिया हमने। अच्छा, अब क्या करें? अब इनको नाम दे देते हैं। हमने पहले वाले मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। हाँ सर, कोफिशिएंट वाले को तो ए ही कहते थे, हमें याद है। हम डिटरमिनेंट में भी कोफिशिएंट को ए कहते थे। हाँ, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया, और एक्स वाई वाले को एक्स का नाम दे दिया, क्योंकि इसके अंदर एक्स वाई मौजूद है। और ये राइट साइड पे जो इसको बी का नाम दे दिया, यानी कि पहले वाले को ए का नाम दे दिया, इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको एक्स का नाम दे दिया, और इज इक्वल टू इसको बी का नाम दे दिया। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू बी, क्योंकि पहले वाला ए है और ये क्या चीज है, ये एक्स है। तो ए जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है,
और बराबर किसके आ रहा है, बी के बराबर आ रहा है, क्योंकि राइट साइड पे ये जो है ये बी के बराबर है। तो क्या मैं इसको ax इक्वल टू बी लिख सकता हूँ? यस सर। तो मुझे तो मालूम करनी है x की वैल्यू। सर मैट्रिक्स x की वैल्यू क्यों मालूम करनी है? अरे भाई मैट्रिक्स x की वैल्यू इसलिए मालूम करनी है कि इसमें x y मौजूद है। इक्वेशन सॉल्व करने में मतलब हमारा क्या होता है भाई, x और y की वैल्यू निकालनी होती है। तो इसका मतलब मुझे x मालूम करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ax इक्वल टू बी, तो a मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का मतलब क्या है, वहां जाके इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स इंटू बी। a वहां जाके इनवर्स हो जाएगा, या इसको आप ये कह सकते हैं कि हमने a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने जब x की वैल्यू मालूम करनी है तो a वहां जाके a इनवर्स हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर हम a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कर दें। क्योंकि हमारा टारगेट ये देखें, बस यही अहम, ये थोड़ा सा ट्रिकी काम था, ये जो सारा आपने किया ना अभी तक, ये सारा ट्रिकी काम था कि आपके पास इक्वेशन दी हुई थी, आपने लिखा द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एज। पहले तो आपने शक्ल में लिखा, फिर आपने कहा कि भाई लेट कर लो, फर्ज कर लो, पहले वाले को a कह देते हैं, दूसरे वाले को x कह देते हैं, और इक्वल टू वाले को b कह देते हैं। तो जब आपने इसको पहले वाले को a कह दिया और उसको x कह दिया, तो ये दोनों तो आपसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब a और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इज इक्वल टू एज इट इज आ गया, और इसका नाम आपने b दिया था, तो ax इक्वल टू b। लेकिन हमारा टारगेट तो मैट्रिक्स x को मालूम करना है, क्योंकि इसमें xy मौजूद है, हमें तो xy की कीमत चाहिए। तो लिहाजा a यहाँ पे जो है वहां जाके a इनवर्स हो जाएगा, यानी a इनवर्स से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b हो जाएगा। तो अब मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी x की वैल्यू किसके बराबर है, a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। यानी अगर मुझे a इनवर्स को मैं मल्टीप्लाई b से कर दूं तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो सर a इनवर्स निकालना काम है, काम क्या है, ए इनवर्स निकालना। क्योंकि मुझे x की वैल्यू जब मिलेगी जब मैं a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कर दूंगा। b तो मेरे पास मालूम है, b तो ये रहा। क्या कर्सर नजर आ रहा है आप लोग को, कर्सर शो हो रहा है? जी सर। कर्सर शो हो रहा है, नहीं हो रहा है? देखिए मैं हिला रहा हूँ, ये शो हो रहा है कर्सर? जी सर हो रहा है। यस सर। जी सर हो रहा है। अच्छा, तो हमें x की वैल्यू मालूम करनी है और वो बराबर है a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई है? जी सर। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट जब होगा जब हम a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर b तो हमें मालूम है, b तो ये रहा, a इनवर्स मालूम नहीं है। अगर a इनवर्स मालूम हो जाए तो फिर हम इसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जवाब मिल जाएगा। और a इनवर्स निकालना हमें आता है, हाँ a इनवर्स निकालना तो हमें आता है, क्योंकि यही नए स्टेप थे जो आपने सीखे, 3-4 स्टेप जो सीखे यही नए थे। अब आपने a इनवर्स निकालना है, सर किसके जरिए से? अरे भाई a के जरिए से निकालना है, जो a मौजूद है इससे आपने a इनवर्स निकालना है। अब ये a इनवर्स निकालना तो पुराना काम हो गया, a दिया हुआ है और a इनवर्स निकालना है, तो अब तो काम पुराना होगा। पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, फिर ये चूंकि 2/2 का है, 2/2 का इनवर्स निकालना तो बहुत आसान होता है। पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, डिवाइड करेंगे तो इनवर्स मिल जाएगा। तो जब इनवर्स मिल जाएगा तो b तो आपके पास मौजूद है, ये रहा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी तो आपको आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शुरू के 3-4 स्टेप थे ये थोड़े याद रखने वाले हैं, यानी कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इसकी। उसके बाद अब आपने a इनवर्स निकालना है, ये तो काम पुराना है। तो जरा देखते हैं a हमारे पास क्या है, a हमारे पास ये वाला है, तो लिहाजा a को कंसीडर करते हैं और पुराने तरीके से a इनवर्स निकाल लेते हैं। तो चलो भाई देखते हैं, टू फाइंड a इनवर्स, a इनवर्स मालूम करने जा रहे हैं, और a हमारे पास क्या है, ये रहा, हमने इसका नाम a दिया था, a हमारे पास ये रहा। तो पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट का पहला स्टेप क्या होता है, डिटरमिनेंट का फॉर्म में लिखते हैं सर। डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, शाबाश एक्सीलेंट। तो डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा हमने, कर्सर का ये रहा, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, ये वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं, ये डिटरमिनेंट की फॉर्म होती है, a के हमने वो देखो नंबर वही आ रहे हैं। तो अब हमने इसका डिटरमिनेंट निकालना है 2/2 का। तो कोई बता सकता है, किसी को याद है कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते थे? सर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे सर। बाकी लोग कुछ नहीं कह रहे, बाकी लोग कुछ कह रहे हैं क्या? यही कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं? डायगोनल क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले दोनों, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता अल्लाह के बंदे, क्रॉस मल्टीप्लाई किसी और बला का नाम है। बहरहाल आप इसको शायद क्रॉस मल्टीप्लाई समझ रहे हैं तो चलो कह दो, लेकिन किसी और के सामने ना कहना, क्रॉस मल्टीप्लाई किसी और बला का नाम है, बताएंगे किसी दिन। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हाँ इसको कहते हैं डायगोनल को मल्टीप्लाई करना। ये प्राइमरी डायगोनल कहलाता है और ये सेकेंडरी डायगोनल कहलाता है। बहरहाल सर हमें पता है, आप हमें ये मत बताएं कि प्राइमरी डायगोनल है, मुझे काम करना आता है, मुझसे कोई पेपर में थोड़ी पूछेगा इसको क्या कहते हैं। हाँ आप बात सही कह रहे हैं, आपको काम करना आता है, तो लिहाजा आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 2 माइनस फार्मूले का होगा, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लिहाजा 2 1 2
और ये -12 आया तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर +12 हो गया, 12 और 2 14 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है? सर अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो ये सॉल्व नहीं होगा। हाँ, अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर इनवर्स हम कंप्यूट नहीं कर सकते। आपने बहुत अच्छी बात की, तो लिहाजा हम इसी तरह लिखते थे पहले भी, आपको शायद अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको याद होगा। तो सर डिटरमिनेंट तो आ गया, अब क्या करें भाई? एडजॉइंट निकाल लीजिए 2/2 का। सर अगर माइनस में आ जाए इक्वल टू 0 से 0 के अलावा, दोबारा कहिए सीआर साहब, क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ इक्वल टू 0 ना हो करके माइनस में आ जाए, यानी हाँ तो -14 अगर होता हाँ तो आ जा सकता है, बस आ सकता है, आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, डिटरमिनेंट नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, अपॉन में भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, रूट में भी आ सकता है, 0 नहीं आ सकता, बस एक नंबर 0, एक नंबर 0 नहीं आ सकता, बाकी सब कुछ आ सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ऐसा नहीं हो कि नेगेटिव आया तो आपने कहा नहीं इक्वेशन तो सॉल्व हो ही नहीं सकती, इसका तो इनवर्स निकल ही नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है, बस 0 ना हो, बाकी कुछ भी हो, नेगेटिव में कुछ भी हो, कोई मसला नहीं। हैव यू गॉट इट? यस सर। एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए कुछ याद है कि कैसे लेट करते थे एडजॉइंट? पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हैं सर। अच्छा, सीआर की आवाज में थोड़ी जान है क्योंकि सीआर पढ़ रहा है, बाकियों की आवाज कुछ मजबूत नहीं आ रही कुछ। सर शोर हो जाता है मेरे, आपकी आवाज से शोर हो जाता है तो इसलिए आप खामोश रहते हैं ताकि जान बची रहे। तो लेट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 प्राइम, A12 प्राइम, A21 प्राइम, A22 प्राइम का होल ट्रांसपोज। पुरानी बातें हैं सारी, सब कुछ लेक्चर मौजूद है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। A11 प्राइम, A12 प्राइम, A21 प्राइम, A22 प्राइम। कोई बता सकता है कि A11 प्राइम की वैल्यू कैसे आई है? ये जो सॉल्व हुआ ये कैसे हुआ है सॉल्व, कोई बता सकता है? यस सर। सर जो A11 प्राइम है तो जो पहला जो है उसको क्रॉस लगा देंगे। अच्छा, जो बन जाएगा उसको लिखेंगे। पहले तो आती है फार्मूले की साइन, -1 फार्मूले का, ये 1 + 1 इसके सफिक्स में से आया, 1 में से 1 + 1 आ गया, 1 1 था तो 1 + 1। और ये 2 जो आया, ये सीआर साहब ने सही कहा है कि ये हम रॉ और A11 का मतलब क्या है, ये पहला वाला एलिमेंट। तो अगर ये पहला वाला एलिमेंट है तो ये रहा पहला वाला एलिमेंट, तो इसका कॉलम भी छोड़ दीजिए, इसकी रॉ भी छोड़ दीजिए, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो बचा 2, तो लिहाजा 2 लिख दीजिए। सर ये पुरानी बातें हमें पता है ना, आप क्यों दोबारा दोबारा बता रहे हैं? ये एडजॉइंट निकालना मुझे आता है ना, A11 प्राइम की वैल्यू आ गई, A12 की आ गई, A21 की आ गई, A22 प्राइम की वैल्यू आ गई, इन चारों की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए ना A के अंदर, तो A में पुट की तो ये आ गया। लेकिन चूंकि एडजॉइंट में तो ट्रांसपोज निकालना भी होता है, वैल्यू तो कीमतें तो रख दी हमने, A11 प्राइम की जगह पे 2 रख दिया, ये आ गया। A12 प्राइम ये रहा, इसकी जगह पे -3 रख दिया, A12 प्राइम की वैल्यू -3 है, यहाँ रख दी। A21 प्राइम 4 है, 4 रख दिया, और A22 प्राइम 1 है तो 1 रख दिया। ट्रांसपोज, कोई बता सकता है कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? है जी? सर A21 प्राइम में इक्वल टू 4 आएगा सर। A21 प्राइम में इक्वल टू 4 आएगा, तो मैंने क्या लिखा हुआ है? माइनस नहीं आएगा इसके साथ सर। A12, अल्लाह के बंदे यहाँ देखो ना, वो तो ट्रांसपोज ले लिया ना बाद में तो। सर ऊपर जो A21 प्राइम लिखा क्या कह रहे हो? ये देखो A11 प्राइम कितना है? +2 सर। आ गया। A12 प्राइम कितना है? -3 सर। आ गया। A21 प्राइम यहाँ पर है, कितना है? बोलो अब। +4 आ गया। A22 प्राइम कितना है? -4 नहीं आ सकता सर। अल्लाह के बंदे, ये जो 2 + 1 3 होगा, तो -1 की पावर 3 क्या होगी? -1 की पावर जब ऑड होती है तो जवाब माइनस होता है ना। तो जब -1 की पावर ऑड होगी तो एक माइनस यहाँ से निकला, और जब -4 से मल्टीप्लाई हुआ तो +4 हो गया। इसी तरह ऊपर भी -1 की पावर 3 है, ऑड है, तो उससे माइनस निकला, अब यहाँ पे प्लस मौजूद है तो माइनस प्लस माइनस हो गया। भाई आ रहा है समझ में? यस सर। अब क्लियर है? यस सर। ये कैसे आया? तो ट्रांसपोज निकाला सर। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? कॉलम तो ये रॉ में 2 - 3 था, कॉलम में लिख दिया, 4 1 रॉ में था, कॉलम में लिख दिया।
ये एडजॉइंट आ गया। अब इनवर्स का फार्मूला लगा दीजिए, ये रहा इनवर्स का फार्मूला, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 14 है, और एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे ही कॉपी कर दिया, ये आ गया ए इनवर्स। अभी 14 को अंदर मल्टीप्लाई ना कीजिए, अब इसको ऐसे ही रख दीजिए। आपने क्या निकालना है, इनवर्स तो आपने निकाल लिया। सर हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए। हाँ तो ऊपर जाके देखिए कि क्या करना है आपने, ऊपर जाके देखिए। हमारा टारगेट तो इक्वेशन 1 है, ये 1 है, यानी x इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। x क्या चीज है, ये मैट्रिक्स एक्स वाई है, और a इनवर्स निकाल चुके हैं, और b हमारे पास 11 5 है, तो लिहाजा एक्स वाई किसके बराबर आएगा, a इनवर्स मल्टीप्लाई b के। एक्स वाई बराबर आएगा a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b के। ये लें जी, 1 बिकम्स एक्स वाई बराबर आएगा, ये a इनवर्स की वैल्यू आ गई पूरी की पूरी, ये रहा a इनवर्स पूरा, और मल्टीप्लाई बाय b ये आ गया। हमने इस नंबर को बाहर ही रखा है तो बाहर ही रहेगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है। कोई बता सकता है कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को? रोज इनटू कॉलम सर। तो पहली रो पहला कॉलम, तो 11 2 ज़ा 22 प्लस 4 5 ज़ा 20, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया। इसको ऐड कर दीजिए 42, और ये -33 है तो माइनस हो जाएगा -28। अब 14 इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी हो रहा है, तो दोनों के नीचे 14 आ जाएगा, तो भाई दोनों के नीचे 14 लिख दो। ये दोनों के नीचे 14 आ गया, 14 1 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42, 14 2 ज़ा 28, -2 आ गया। x की वैल्यू पहली वाली 3 आ गई, y की वैल्यू -2 आ गई। सॉल्यूशन सेट ये आ गया। कुछ समझ में आया? यस सर। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? आज तो बड़ा मसला मजमा आया हुआ है आज तो। भाई बाकी लोग क्या कह रहे हैं, समझ में आया नहीं आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इनवर्स निकालना आता हो तो ये तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस ये शुरू के 2-3 स्टेप थे जो कि हमें याद करने हैं बस, बाकी तो काम पुराना है। क्या ख्याल है? जी सर। तो मैं जरा अजान का जवाब दे दूं, उसके बाद 3/3 की क्वेश्चन देखते हैं। जरा आप इसको एक नजर देख लीजिए गौर से। एडजॉइंट ऑफ ए वाला निकाल सर। जी, आर यू देयर ऑल ऑफ यू? यस सर। अच्छा जी, ये आपने दो इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना सीखा है, क्लियर हो गया आपको? सब लोग बोले भाई। जी सर। तो अगर इस तरह ये 3 इक्वेशन आ जाए तो आपने इसको 3 मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है और फिर इस तरह सॉल्व करना है। तो अगर यहाँ पे XYZ हो जाए, यहाँ भी XYZ हो जाए, यहाँ भी XYZ हो जाए, तो आप लिखेंगे द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ दिस। यहाँ पे मैट्रिक्स ए आ जाएगा, वो कितने बाई कितने का होगा?
3 बाई 3 का होगा सर। 3/3 का होगा, और यहाँ पे जो x होगा उसमें 3 आ जाएंगे, XYZ हो जाएंगे, और यहाँ पे भी 3 नंबर हो जाएंगे। तो काम वही पुराना है, बशर्ते कि आपको इन्वर्स निकालना आता हो। तो लिहाजा देख लेते हैं इसको भी। 3/3 का सिस्टम आपने देखा था लास्ट टाइम, पास पेपर में तो नहीं आया, लेकिन हमें करना आना चाहिए। देखिए जरा, ये रहा क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। 3 इक्वेशन आपको दी हुई है, आपने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो वही बिल्कुल पुराना मेथड है। द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स एज। क्या ये लिखा हुआ समझ में आ रहा है सबके? यस सर। जी सर। भाई ये ए तो कोफिशिएंट से बनेगा ना, 2 1 1, ये आ गया 2 1 1, 3 2 1 3 2 1, 2 1 2 2 1 2, और XYZ है, ये आ गया। और राइट साइड पे 1 2 -1, ये ऐसे आ गया। अब पहले वाले को ए का नाम दे दो, इसको एक्स का नाम दे दो, इसको बी का नाम दे दो। काम वही पुराना है, बस 2/2 के बजाय 3/3 हो गया। ये देखें, इसको पहले को ए का नाम दे दिया, इसको एक्स का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया। अब ये ए एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और बराबर है बी के, ए एक्स से मल्टीप्लाई हो बराबर बी के। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, ए वहां जाके ए इनवर्स हो गया। तो अब क्या करना है, एक्स निकालना है, मकसद है, क्योंकि XYZ की कीमत मालूम करना मकसूद है। और ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो एक्स मिल जाएगा। तो बी तो मौजूद है, ए इनवर्स मौजूद नहीं है, लेकिन ए मौजूद है। तो ए के जरिए से ए इनवर्स निकालना है। तो जब ए इनवर्स निकल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ख्याल है? यस सर। तो ए मैट्रिक्स 3/3 का इनवर्स निकालना भी आपको बहुत अच्छा आता है, या भूल गए हो? आता है सर। आता है। तो टू फाइंड ए इनवर्स, ए को आपने कॉपी किया, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा। अब आप इसको एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 किया आपने, डिटरमिनेंट आ गया। ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 के बराबर आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप एडजॉइंट निकालेंगे, क्योंकि 3/3 का है तो लिहाजा इस तरह का होगा। अब हर एक की वैल्यू आप निकालेंगे, A11 प्राइम, A12 प्राइम, A13 प्राइम, A21 प्राइम, A22 प्राइम, A23 प्राइम, A31 प्राइम, A32 प्राइम, A33 प्राइम, सबकी वैल्यू निकालनी है। और ये सब निकालनी आपको आती है। और जब आप सबकी वैल्यू निकाल लेंगे तो उसके बाद ट्रांसपोज लेना है। सबकी वैल्यू निकाल ली आपने, अब आपने एडजॉइंट में वैल्यू रख दी और ट्रांसपोज ले लिया। तो ट्रांसपोज लिया तो रॉ कॉलम में आ गया, ये एडजॉइंट आ गया आपके पास। अब इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या है, आपको पता है कि इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब 1/1 तो 1 ही होता है, और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही रहेगा। तो लिहाजा ए इनवर्स तो बहुत सिंपल सा आ गया। अब ए इनवर्स तो निकाल लिया, लेकिन मकसद ए इनवर्स निकालना थोड़ी था, मकसद तो एक्स फाइंड करना था। तो जरा देखो ऊपर जाके, एक्स क्या चीज है भाई? इक्वेशन 1 है मेरे ख्याल से, तो वो ये रही इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x क्या चीज है, मैट्रिक्स XYZ है। ए इनवर्स को b से b हमारे पास ये रहा 1 2 -1, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो XYZ किसके बराबर आ जाएगा, ए इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये लीजिए जी, 1 बिकम्स x इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b, क्योंकि ए इनवर्स आपका ये रहा, सॉरी होल्ड ऑन, ये रहा ए इनवर्स आपका ये आ गया, और b आपका 1 2 -1। अब इसको मल्टीप्लाई करना आपको आता है, आता है या भूल गए हो? ये आपने मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, पहली वाली वैल्यू x की है, दूसरी वाली y की है, तीसरी वाली z की है। XYZ की वैल्यू आ गई। सॉल्यूशन सेट को कैसे लिखेंगे, ये सेट का ब्रैकेट भी होगा और ये 3 का टपल भी होगा। 3 टपल होता है, ये कॉमा कॉमा करके 3 दफा लिखते हैं। पैरेंथेसिस भी होता है और ये ब्रैकेट भी होता है करली वाला। हैव यू गॉट इट और नॉट? यस सर। यस सर। और बोलो, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जो हमने लास्ट टाइम पास पेपर में देखा था मैट्रिक्स मेथड से? यस सर, हो जाएगा। जी सर, इंशाल्लाह। इसकी मैं आपको PDF भेज दूंगा। अच्छा, और क्या क्या रह गया था बताओ जरा जल्दी जल्दी। और क्या क्या? जो जवाब है वो क्रैमर रूल से करें या मैट्रिक्स से करें, एक ही जवाब आता है? जवाब एक ही आता है, बिल्कुल जी, बिल्कुल एक ही जवाब आता है। ये मैथमेटिक्स की ब्यूटी है, आप उसको 10 तरीकों से करें, जवाब एक ही आएगा। अगर जवाब डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब आपने कोई गलती की है। मैथमेटिक्स के मेथड में गलती नहीं है। आप उसको क्रैमर रूल से करें, आप उसको मैट्रिक्स मेथड से करें, आप उसको गॉसियन मेथड से करें, आप कितने मेथड से करें, जो आपको आते हैं उससे करें, आप जवाब सेम आएगा। और आपको वेरीफाई करना भी आता है, आंसर को वेरीफाई करना आपको आता है, ऐसी बात नहीं है। दूसरा मेथड कौन सा, गॉसियन मेथड सर? ठीक है सर। गॉसियन मेथड पढ़ेंगे अभी नहीं, वो गॉसियन मेथड के लिए इंसान ने खाना वाना सही खाया हुआ हो। अभी जैसे तुम लोग की हालत है उसमें तुम गॉसियन मेथड नहीं पढ़ सकते, आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी। तो गॉसियन मेथड के लिए अच्छा, मतलब कोई टिक्का विक्का खाया हुआ हो, कुछ रान वान बकरे की भून के खाई हो, फिर उस टाइम उस दिन बताना आप।
ठीक है सर। तो जन्नत में जाके खाएंगे सर। है जन्नत में जाके खाएंगे। सीआर ने तो जन्नत सारा में पूरा जाके फ्रिज, खाएंगे सर। वलीमा भी खुद खा गया अकेले, और सारा कुर्बानी का गोश्त भी अकेले खा गया बैठ के। ये नहीं कि मदरसे के तालिब इल्मों का इकराम ही कर देता कुछ। सारे बकरे वकरे की रानी सब खा गया और जन्नत में बकरा घूम रहा है खूब। ये नहीं कि मदरसे के तालिब इल्म उनको भी कुछ इकराम कर देता। सर आप इकराम के इंतजार में सर। आप स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, हम फिर चलेंगे साथ। इब्तिदा मुश्किल होती है। बेटा मैंने भी मुफ्तियों को पढ़ाया है, मुझे भी 10 से 12 साल हो गए मुफ्तियों को पढ़ाते हुए। ये देखें, यू सी द स्क्रीन, नजर आ रहा है स्क्रीन पे? सर इब्तिदा मुश्किल होती है सर, इब्तिदा आप करेंगे तो इंशाल्लाह। इधर इधर देखो, इधर देखो, जूते मारूंगा, बता रहा हूँ मैं। सी सर इब्तिदा अभी मैं ऐसी इब्तिदा करूंगा। इधर देखो, पेपर नजर आ रहा है? हाँ भाई बोलो। यस सर, नजर आ रही है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स। कर लोगे ना 2 by 2? तो बहुत आसान सा है तो। यस सर। अच्छा, तो अब ये मैट्रिक्स मेथड वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेना, सही है? मैंने थोड़े से दिखा दिए हैं आपको। अच्छा, अब एक नया आर्टिकल पढ़ जी, जल्दी कहिए क्या कह रहे हैं। ये देखो एक और सवाल भी आया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आज, ये जो काम किया है इसके सारे पास पेपर सॉल्व कर लेना, खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। आ गई बात समझ में? ये पास पेपर को सॉल्व करके रखो पहले, ये नहीं कि गैप में पढ़ेंगे, गैप में कुछ नहीं होता है, पहले से सारा सॉल्यूशन बना के रखो। हाँ क्या कह रहे हैं, कहिए। बोलो भाई। हाँ जी, सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अब ये है कि क्या हमारे पास टाइम है इतना कि हम मजीद नया आर्टिकल स्टार्ट करें? सॉल्व कर लेंगे। चलो कल देखते हैं, कल मुझे याद दिलाना। कल जो है ना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन। ये शेयर हो रहा है आपके पास? ये रहा, यस सर। क्वाड्रेटिक फंक्शन है, नजर आ रहा है कुछ? जी सर। क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है, विच वे द पैराबोला ऑफ इन वर्टेक्स रूट्स वाला जो है ना, ये सवाल करेंगे। याद दिलाना मुझे, क्वाड्रेटिक फंक्शन वाला है इंशाल्लाह। कल ये करते हैं और रोजाना फिर देखो कोशिश करते हैं कि इसको वाइंड अप करें। सही है, काफी है आज के लिए इतना। जी सर। कुछ कहना है तो कह दीजिए, किसी ने कुछ कहना है?